आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKBT न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। दैनिक कड़क बिहार टाइम्स की टीम पहुंची सासाराम शेरशाह कॉलेज, जो कि सासाराम शेरशाह कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसको नेक का मान्यता प्राप्त है। शेरशाह महाविद्यालय की खूबसूरती जितना बयान करे उतना कम है। यहाँ लालगंज नहर केनल रोड पर कॉलेज के गेट पर बहता हुआ नदी का धारा ये मानो खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। आइए शेरशाह कॉलेज की प्रिंसिपल महेंद्र नाथ पांडे एवं हमारे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के एडिटर चीफ TK पांडे से महाविद्यालय के बारे में कुछ खास जानकारी एवं बातचीत आखिर उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ DK पांडे। अभी मैं बिहार राज्य के सासाराम में मौजूद हूं। सासाराम में एक ऐसा महाविद्यालय जो कि देख करके मन तरोताजा हो जाता है। मैं आपको अपने वाणी के माध्यम से मैं बता दूं कि यह महाविद्यालय जो सामने से आप गुजरेंगे तो एक सरोवर नदी जो है, एक इतना अच्छा पानी इस कॉलेज गेट से समीप से गुजरता हुआ, बगल में कैनाल रोड है और इसी रोड के बगल में यह शेरशाह महाविद्यालय है। मुझे देख करके यह कॉलेज इतना अच्छा लगा कि आखिरकार मुझे अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी और रोकने के बाद में मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे देखा, यहाँ पे बच्चों की एग्जाम चल रही थी। काफी संख्या में बच्चे यहाँ पे मौजूद थे, पूरी भीड़ भाड़ थी। और यहाँ पे जब मैंने देखा तो पता लगा कि आखिर यहाँ पे प्रिंसिपल महोदय कौन है जो कि इतनी अच्छी जो है सुविधा और इस कॉलेज में, इस महाविद्यालय में है। आइए, आखिरकार महाविद्यालय में यहाँ के प्रिंसिपल महोदय से मुझे मुलाकात हो गया और यहाँ के महाविद्यालय के प्रिंसिपल महोदय से मैं स्वयं, जितने भी हमारे लाइव दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको दिखाता हूँ और अपने ही मुंह से अपना नाम बताएंगे। नमस्कार सर, हमारा चैनल में सर आपका स्वागत है। पहले हमारे दर्शक को अपना नाम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रोफेसर महेंद्र नाथ पांडे है। मैं इस महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में अभी 2 महीने पहले 24 अक्टूबर को योगदान किया हूँ। यह महाविद्यालय बिरकुंवर विश्वविद्यालय आरा की अंगीभूत इकाई है। इसका प्रारंभ 1975 में हुआ और उसके बाद से यह महाविद्यालय पहले तो इंटरमीडिएट स्तर की भी शिक्षा प्रदान करता था, लेकिन बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में जो इंटरमीडिएट शिक्षा को डिलिंक कर दिया गया डिग्री शिक्षा से, उसकी अलग व्यवस्था हो गई और पिछले साल से हमारे महाविद्यालय में स्नातक स्तर की पढ़ाई होती है और साथ ही कुछ प्रोफेशनल कोर्स BBA, BCA, BLIS ये भी चल रहे हैं। हम लोग प्रयासरत हैं कि अपने छात्रों को बेहतर शिक्षण सुविधा उपलब्ध करा पाएं। जो भी हमारे संसाधन हैं उसका बेहतर उपयोग करते हुए अधिक से अधिक हम छात्रों का और समाज का कल्याण कर पाएं। इसीलिए मैं और हमारे जितने सहयोगी हैं वे सारे प्रयासरत हैं। महेंद्र सर, मैं रोकना चाहूंगा। जैसे कहने का हमारे मतलब है कि ये आपका विद्यालय बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, देखने में भी बहुत अच्छा लगा। वाकई में यह कहने योग्य बात है। मैं अपने कैमरामैन से दोबारा दिखा भी दूंगा इस कॉलेज को। लेकिन जैसे मैं और कॉलेज में जाता हूं तो पता चला है कि वहां पे कुछ शिक्षकों की कमी है, कि जो बच्चों को पठन पाठन करने में कुछ जो है तकलीफ महसूस होती है। तो क्या आपके भी महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी है? हमारे महाविद्यालय में घोर कमी है, कमी ही नहीं ज्यादा कमी है। अगर हम लोग UGC नॉर्म्स की बात करें तो उसका तो कोई महत्व ही नहीं है। हमारे यहाँ इस महाविद्यालय में करीब करीब 6000 छात्र पढ़ते हैं विभिन्न कक्षाओं में। 19 हमारे यहाँ विभाग हैं कुल मिलाकर के, लेकिन मात्र अभी 14 शिक्षक ही कार्यरत हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो हर विभाग में एक भी शिक्षक नहीं बैठते हैं और सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है। तीसरा सेमेस्टर चल रहा है। इसके अलावा जो पहले की पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड की भी पढ़ाई हो रही है। कुछ हम लोग अतिथि शिक्षकों को बुला करके, अगल बगल के दूसरे शिक्षकों को बुला करके हम लोग पठन पाठन की व्यवस्था करते हैं। शिक्षकों की बहुत भारी कमी है। सरकारी स्तर पर जो हमारे यहाँ जो पोस्ट सेंक्शन होता है वह सरकार द्वारा किया जाता है और जो पोस्ट सेंक्शन हुए हैं 1970-75 में, उसके बाद से कोई पोस्ट सेंक्शन नहीं हुआ है। हम लोग बार बार प्रयासरत हैं। विश्वविद्यालय में सरकार में प्रतिवेदन देते हैं कि छात्रों के अनुपात में शिक्षकों का पद बढ़ाया जाए,
लेकिन सरकार की नीति अभी इस तरह की नहीं रही है, शिक्षकों का पद बढ़ नहीं रहा। महेंद्र सर, ये नैक का तो मान्यता प्राप्त शेरशाह महाविद्यालय को हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे इस कॉलेज और यहाँ पे जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है कि नैक का जो डिग्री प्राप्त होता है उस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस मन में बहुत तकलीफ भी होता है कि नैक के दर्जा प्राप्त करने के बावजूद भी जो है शिक्षक की कमियां पूरी नहीं हो पाती है। आखिर बच्चे फिर पढ़ाई कैसे क्या कर पाएंगे? नहीं, आपके सोच से, आपके विचार से, आपके दुख से मैं भी मैंने सहमत हूँ, लेकिन महाविद्यालय स्तर पर इसका समाधान हम लोग नहीं कर पाते हैं। यह पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में महाविद्यालय कार्य करता है और सरकार की नीतियों के अनुसार ही हम लोग को चलना होता है। महाविद्यालय स्तर पर हम लोग शिक्षकों की बहाली नहीं कर सकते हैं। शिक्षकों की क्या, हम लोग कर्मचारियों को भी बहाली नहीं कर सकते। कुछ जो कर्मचारियों की कमी थी, सरकार ने परमिशन दिया है कि आउटसोर्सिंग से आप लेकर के आप काम चलाएं, तो कर्मचारियों की भी कमी है, लेकिन शिक्षकों की ज्यादा कमी है। अभी बीपीएससी से यह इंटरव्यू चल रहा है, शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। हम आशा करते हैं कि इसमें हमें कुछ शिक्षक मिलेंगे जिससे कि हमारा पठन पाठन ज्यादा पहले से बेहतर हो सकेगा। ऐसी हम आशा कर सकते हैं। हम कुलपति महोदय से भी मिले हैं और कहे हैं कि सर, अगर जो भी बहाली होती है उसमें हमारे महाविद्यालय में निश्चित रूप से कुछ शिक्षक दीजिए ताकि हम। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताया। देखिए, शिक्षक और एक डॉक्टर, यह शिक्षक जो है हमारे गुरु होते हैं, जो कि हमारे भाग्य के निर्माता होते हैं, और हम इनके पास आकर के बैठ के पठन पाठन करके ऊंचे ऊंचे श्रेणी पे जाते हैं, अपने ऊंचे स्तर पे मुकाम हासिल करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी स्वास्थ्य सही होती है। तो ये वाकई में गुरु की जो बात होती है, गुरु ही हमारे सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे मार्गदर्शिता हैं। और कहीं ना कहीं आपके मन में यह बात झलकता है कि नहीं, ये बात सत्य है। अगर ये बात सत्य नहीं होती तो आपके मुंह से ये बात नहीं सुनने को मिलता कि हम भी कुलपति महोदय से बोले और कुलपति महोदय से बोले कि अगर शिक्षक की वैकेंसी होती है तो हमारे कॉलेज के भी शिक्षक की अनुमान दिया जाए। क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप बिहार सरकार या जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके गार्जियन, आप बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKVT न्यूज।